मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना, कहना बने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा, कहा मथुरा के कण कण में कृष्ण भक्ति समाई। कुशीनगर में बाघ ने किया किशोरी पर हमला, गंभीर अवस्था में अस्पताल में करवाया भर्ती, खड्डा क्षेत्र के सोहिबी बरवा की घटना। बुलंदशहर के शिकारपुर में युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव, जांच में जुटी छतारी थाना पुलिस। श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर जारी, कटान से गांव का अस्तित्व खतरे में, लोग अपने हाथों की तोड़ रहे खुद के घर, बाढ़ खंड के दावों की खुली पोल। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने काना बने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा और खीर भी खिलाई, उन्हें तिलक लगाया और मोती की माला यहां पर पहनाई, साथ ही बच्चों को खिलौने भी दिए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पौराणिक विरासत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दुष्प्रवृत्तियां देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना चाहती है। हमें संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। अगर अयोध्या राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है तो मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। यहाँ उनकी संपूर्ण लीलाएं हुई हैं। आज भी यहाँ के कण कण में कृष्ण की भक्ति और राधा की शक्ति है। जो कृष्ण में हुआ उसने जीवन धन्य किया। यह 8 सालों में उनका 38वां दौरा है। हजार वर्ष के इतिहास का, भारत के उस पौराणिक इतिहास का आज हम साक्षी बन रहे हैं। जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से आए हुए लाखों श्रद्धालु कितनी भक्तिमय भाव के साथ यहां पर दर्शन के लिए और यहां की पावन माटी के रज रज में कृष्ण भाव की इस पावन भक्ति को अंगीकार करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भक्ति दुनिया के अंदर अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बड़ी खबर सामने आ रही है कुशीनगर यूपी से, जहां कुशीनगर के रेता क्षेत्र में दिखा बाघ ने 14 वर्षीय किशोरी पर किया हमला। खेत में घास काटने के दौरान यह हमला यहां पर किया गया। बाघ के हमले में किशोरी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खड्डा क्षेत्र के सोही बरवा की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही कुशीनगर यूपी से, बाघ के हमले से किशोरी घायल हो गई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो खड्डा क्षेत्र के सोही बरवा की पूरी घटना बताई जा रही है। 14 वर्षीय किशोरी पर बाघ ने यहां पर हमला कर दिया है। तो खेत में घास काटने के दौरान बाघ ने किशोरी पर हमला यहां पर किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां घायल का इलाज जारी है। तो खड्डा क्षेत्र के सोही बरवा की पूरी घटना बताई जा रही है।
बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं से पूरा मामला सामने आ रहा है। भाई ने भाई की दांत से यहां पर नाक काटी है। आपसी कहासुनी के दौरान यह हमला किया गया है। तो युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दातागंज सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। तो ग्राम रायपुर धीरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बदायूं यूपी से, जहां ग्राम रायपुर धीरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सीएचसी में घायल को भर्ती करवाया गया। तो भाई ने ही भाई की दांत से नाक यहां पर काटी है। इसी के साथ आपको बता दें, आपसी कहासुनी के दौरान यह हमला यहां पर किया गया है। रिश्तेदार आए हुए जन्मदिन हो इनकी साड़ू लड़का अब रिश्तेदार आए जे रिश्तेदार ले जा रहे चावल खवाने के लिए, तो इनसे जरेबाजी कर ला करे, दारू पी रहे हुए ज़्यादा है। हम इनसे करें तुम अपने गोता चले जाओ, लेकिन जेन आ गए तो इनको चप्पल लेके आए। सही है, इन भाज भूज के इन पर ब्रिल लिपटा लिपटा खूब रोड पर, तो इनकी वाना कट ली ना। कैसे नाक काटी? दांतों से काटी। अच्छा, अपने दांतों से काटी? अपने दांतों से काटी। जिसने नाक काटी कौन है इनके? हमारा सबसे यूपी हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरपालपुर पुलिस पर लगे हैं गंभीर आरोप। तो घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। देर रात बिना महिला कांस्टेबल के घर में यहां पर पुलिस घुसी है। हरपालपुर पुलिस पर झूठा मुकदमा लिखने का आरोप यहां पर बताया गया है। देवर भाभी में मारपीट का वीडियो यहां पर लगातार वायरल हो रहा है। तो हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के मेघोली गांव की अब पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हरदोई यूपी से, जहां आपको बता दें हरपालपुर पुलिस पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। घर में घुसकर अभद्रता करने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो देर रात बिना महिला कांस्टेबल के घर में पुलिस यहां पर घुसी है। हरपालपुर पुलिस पर झूठा मुकदमा लिखने का आरोप यहां पर लगाया गया है। देवर भाभी में मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इसी के साथ आपको बता दें हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के मेघोली गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हरदोई यूपी से, जहां देर रात बिना महिला कांस्टेबल के घर में घुसी थी पुलिस। हरपालपुर पुलिस का झूठा मुकदमा लिखने का आरोप यहां पर सामने आ रहा है। देवर भाभी में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद में यहां पर यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। हरपालपुर पुलिस पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो देर रात बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस घर में घुसी है। इसके बाद में यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। हरपालपुर पुलिस पर झूठा मुकदमा लिखने का आरोप यहां पर लगाया गया। तो देवर भाभी में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। खबर यूपी बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में युवक की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आज सुबह ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव सड़क पर किनारे झाड़ियों में देखा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, जहां पर शव के पास में ही चाकू पड़ा हुआ मिला है। पुलिस को शक है कि युवक की हत्या करके शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया है। वहीं अब तक युवक की शिनाख्त यहां पर नहीं हो पाई है। पुलिस ग्रामीणों से लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। घटना शिकारपुर तहसील के छतारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। लगभग 6:30 बजे थाना छतारी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के दानपुर पहासू मार्ग पर बमनपुरा गांव के निकट खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना छतारी पुलिस क्षेत्राधिकारी डिवाई एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए यूपी हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हापुड़ जिले में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा घटित हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर सरस्वती अस्पताल फ्लाईओवर के पास खड़े पिकअप में रोडवेज बस ने जबरदस्त टक्कर यहां पर मार दी है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। वहीं इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। इधर क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से किनारे पर खड़ा करवाया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इकोना तहसील के लेबूवड़ा गांव में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। तेज कटान से अब तक सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन और कई मकान नदी में समा चुके हैं। गांव का अस्तित्व खतरे में है। लोग अपने ही घर को अपने ही हाथों से तोड़ने पर मजबूर हैं। वहीं पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन से ज्यादा परिवार गांव छोड़ चुके हैं। बाढ़ कम होने के बाद कटान का दौर यहां पर शुरू हो चुका है। पिछले 10 दिनों से लगातार नदी कटान कर रही है और गांव को अपने में समाहित करने को बेताब है। लेकिन बलखंड के 2 की पोल खोल यहां पर नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें, कटाव रोकने के लिए कोई संक्षिप्त व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है, जिसे लगातार नदी गांव को अपने आगोश में ले रही है। इधर बाढ़ से बचाव के नाम पर विभाग ने करोड़ों रुपए का खर्च किया है, लेकिन नतीजा बेअसर यहां पर नजर आ रहा है। इसी के साथ तटबंध और सुरक्षा कार्य समय पर पूरे नहीं हो पा रहे और जो भी कार्य हुए हैं वह भी मानक विहीन और गुणवत्ता विहीन ही हो रहे हैं, जिसके चलते बाढ़ के पानी के बहाव में पहले किए गए कार्य और बंधे बह गए हैं। इसका नतीजा यह रहा कि गांव की कटान तेजी से हो रही है और गांव का अस्तित्व नदी में समाहित हो चुका है। लेबुआ में राप्ती नदी की कहर बहुत तेज है और ये सीधे बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। ये बहुत तबाह कर रही है। करीब यहाँ लाखों बीघा जमीन बेघर हो चुके हैं और खेती हो चुकी, मतलब खेती के लिए बिल्कुल बेकार हो चुकी है। आप देख रहे हैं इस तरफ पूरा टापू ही टापू है और इधर यह गांव भी कट रहा है, बिल्कुल कटने की कगार पे है। यहाँ दर्जनों घर कट चुके हैं और जो बचे हैं आगे वो भी परेशान हैं, भयभीत है कि हम नहीं बच पाएंगे। हालांकि ये सत्तावना दे रहे हैं लेकिन कोई बचने। श्रावस्ती जनपद के इकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत अधर पुरवा पुल के पास उस समय सनसनी फैल गई जब राप्ती नदी में एक अज्ञात महिला मिला। शव मिलने की सूचना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव 1 सप्ताह पुराना लग रहा है। महिला के चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। अभी तक उसकी पहचान यहां पर नहीं हो सकी है। यूपी के बदायूं में डबल मर्डर से हड़कंप यहां पर बच गया है तो दातागंज थाना क्षेत्र के वीरमपुर गांव में गुरुवार रात चारपाई पर सो रही 75 वर्षीय शांति देवी और उनकी 35 वर्षीय बेटी जयंती की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना में जयंती का मौसेरा भाई विपिन भी घायल हुआ है, जो मौके पर मौजूद था, लेकिन पुलिस को उस पर भी शक है क्योंकि उसके बयान बदलते हुए पाए जा रहे हैं। परिजन इस वारदात के पीछे जमीनी विवाद को कारण मान रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। वंदे भारतम।